Janelli Events presents Ball by Ball. I am Damini Joyal, the host for the program. आज हमारा प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही खुशनुमा होने वाला है क्योंकि भारत जीत चुका है कल का मैच पाकिस्तान के खिलाफ एंड इट वाज अमेजिंग फ्रैंकली। उस पर डिस्कशन करने के लिए आज दोनों गेस्ट यहाँ मौजूद होंगे, एस कनन और नोएल डेविड हमारे साथ, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या गलतियां हुई पाकिस्तान से जो हार गए। देखिए, भारत को तो जीतना ही था, पर गलतियों पे भी फोकस करते हैं आज के प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं एस कनन का, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे बीच है। आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में कनन। हम हमेशा आपके साथ हैं। आप तो आज ही बुला रहे हैं, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। गुड मॉर्निंग दामिनी, गुड इवनिंग नोएल। मैं टाइम जोन्स को मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग अभी भी न्यूयॉर्क के टाइम पे हैं, आंखें मल रहे हैं, नींद मतलब गया नहीं और पाकिस्तान का होश उड़ा हुआ है, बट जबरदस्त जीत। करण, आपका स्वागत है। साथ ही नोएल डेविड हमारे साथ है, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। आपका स्वागत है आज की चर्चा पे। Thank you, Damni, and good news that we, trounced Pakistan. Yes, it's a close match, but yet a victory is always a victory. देखिए, आज के प्रोग्राम में क्यों हम सवाल जवाब करें। नोएल, आपका भी स्वागत है। कनन, आपका भी स्वागत है। दो दो दिग्गज मेरे साथ है, दोनों अपनी अपनी फील्ड के। भाई, इतनी बुरी तरीके से हराया तीन पाकिस्तान तीन को कर। तीन 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 हम आपको इम्पैक्ट प्लेयर गिनते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो तीन दिग्गज लोग यहाँ स्क्रीन पे बैठे हैं और इतनी गंदी तरीके से पाकिस्तान कल हारा। तो उससे शुरुआत करते हैं। क्यों फालतू में क्वेश्चन पूछूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान 2 बार हार चुका है। कितनी कितनी बेइज्जती की बात है। पहले यूएसए से हार गया और अब यहाँ इंडिया से भी हार गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे कनन। मैं एक ही चीज कहूंगा, जहन्नुम में जाओ, डूब मरो। शक्ल मत दिखाओ किसी को। हाँ, आप जिहाद कर सकते हो, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। कल देखो रियाज में क्या किया वो आप देखिए। यहाँ मतलब नई दिल्ली में नया सरकार आ रहा है, एनडीए सरकार, इनको दुख हो रहा है, एक बस में उड़ा दिया इनोसेंट को। अरे उड़ाना है तो मैदान जंग को छोड़ो ना, क्रिकेट को पकड़ो, क्रिकेट में जीत के दिखाओ। बोलते हैं 2025 में लाहौर आओ, लाहौर आओ, गद्दाफी स्टेडियम में तुम्हारी पिटाई करेंगे। तुम तो मेलबर्न में भी पिटे, तुम तो न्यूयॉर्क में भी पिटे, तुम तो कहीं के नहीं रहे। पाकिस्तान, यू गाइज आर लॉस्ट इट। तुम गैरी कर्स्टन को बुला लो और किसी और को इंपोर्ट करा लो। बल्लेबाजी तो आपने करनी है, बॉलिंग तो आपके पास है और आप कर नहीं पा रहे। हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, ऋषभ पंत है, और हमारे पास है सबसे बड़े रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी का जितना भी मैं तारीफ करूं कम है। आई थिंक दैट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट मेरे लिए। बट जितने दर्शक थे, 30,000 लोग अगर मैदान में थे, आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़ इस मैच को देख रहे थे, सबने लुत्फ उठाया इस मैच का। एंड टीम इंडिया, जो कहते हैं ना मैन इन ब्लू, देखिए हमारे नोएल साहब नीले में है, मैं भी नीले में हूँ, सारा नीला नीला हमारा मूड हो रखा है। वी आर ऑल इन अ ब्लू मूड। नोएल, आपके पास आती हूँ। क्या कहना चाहेंगे कल के मैच पे, बताइए। देखिए, मेरे को एक चीज अच्छी लगी है कि इंडियन टीम की एक फाइटिंग स्पिरिट, यू नो द इंटेंट था उनके पास। अगर आप देखो 83 फॉर 3 थे पाकिस्तान, बट येट हार नहीं माने इंडियन टीम। दे केप्ट प्रेसिंग एंड दे केप्ट प्रेसिंग टिल द एंड। That is what the Indian team is all about. They don't give up easily. I think all this goes to one man, that is Virat Kohli. क्योंकि वो एक ही बंदा है जो लाइव वायर है फील्ड पे। He keeps the team going. I think because of that, the whole team is in that zone, in that frame कि जीतना है। And जब भी आप पाकिस्तान से खेलो कि you don't like to lose, you always want to win against Pakistan. Yes. And that's what the Indian team showed yesterday. And I'm very happy that the attitude, everything of each player in their expression, it has shown to a victory. And that's superb that we came out the victors at the last moment. Yes, well done, but bad luck to Pakistan. और मुझे यहाँ पर जब मैं टीवी देख रही थी, मैच पूरा देख रही थी, तो मुझे ऐसा फील आ रहा था कि धोबी जैसे कपड़ों को मार मार के बजाता है ना सफाई करने के लिए, ऐसे इंडिया ने बिल्कुल मार मार के पाकिस्तान को कल हराया। खासकर जसप्रीत बुमराह, भाई उन्होंने कमाल ही कर दिया। करण, क्या कहना चाहेंगे। जसप्रीत के बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेयर, दोनों मैच में दिखाया उन्होंने अपना जलवा। देखिए जसप्रीत बुमराह ने कल बॉलिंग किया और रात को मैच खत्म होने के बाद ये भी बताया, दुनिया मेरे बारे में कह रही थी क्या मैं दोबारा बोल कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि एवरीवन न्यू उनका बैक में सर्जरी हुआ था, फिट होंगे कि नहीं होंगे। एकमात्र फास्ट बॉलर है जो इंडिया के पास है। आप किसी भी फॉर्मेट को उनको यूज करिए, T20, ODI और टेस्ट, ही इज अ स्टार, ही इज अ रॉक स्टार।
आपने बात करी कि कपड़े धो के डंडे से मार मार के किया। मेरे को तो लग रहा है इनको तो वो होता है ना, वॉशिंग मशीन में एक मोड होता है जिसमें आप कर्टन डाल दो, इतना बढ़िया धुल के निकलता है। ऐसे डाल दिया और 1000 के रेप पे रखा दिया, घुमा दिया चक्कर, और लेके गई ऐसा चक्कर न्यूयॉर्क में। कपड़े क्या, इनकी तो धागे फाड़ दिया अलग पाकिस्तान। आई थिंक जस्ट टोन देम अपार्ट, दैट वाज द थिंग। बट जसप्रीत बुमराह जितना तारीफ करे, बट सिराज ऑल्सो, सिराज ऑब्वियसली नोएल विल नो, उनके शहर के हैं, बट ये सब हमारे देश के हैं। बट एवरीवन बॉल्ड वेरी वेल। आई थिंक ये जो जिक्र किया कि विराट कोहली का प्रेजेंस, उनका एनर्जी, उनका उमंग, उनका उत्साह और इतना ऊर्जा इस टीम में है इस वक्त। मुझे लग रहा है कि एक प्रैक्टिस मैच, उसके बाद आयरलैंड को हराना, उसके बाद पाकिस्तान को हराना, इसके बाद आई थिंक देयर इज नथिंग लेफ्ट। हालांकि ऑन पेपर जैसे कहते हैं, आप देखिए पाकिस्तान अभी भी ख्वाब देख रहा है, क्या यूएस अगले 2 मैच हारेगा, क्या हमारा कोई एक छोटा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वी विल गेट टू मेक सुपर हिट। बट यस, फॉर इंडिया जबरदस्त शुरुआत, क्योंकि सब यही कह रहे थे आईपीएल खेल रहे हैं, प्लेयर्स विल बी टायर्ड, क्लब वर्सेस कंट्री, नो, दे आर देयर फॉर द कंट्री, दे हैव शोन। एंड आई थिंक इतने लोग खुश हैं न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, आई मीन दोज हु हैव नॉट बीन फॉर्चुनेट टू गो देयर। बहुत ही बड़ा जश्न मनाया गया है ये T20 क्रिकेट का, इट इज अ फेस्टिवल, और हम इस फेस्टिवल में उपस्थित हैं आज आपके शो। राइट। नोल, नेक्स्ट सवाल आपसे। देखिए, एक दोनों कैप्टेंसी के बारे में बात करते हैं, भारत के कैप्टन और पाकिस्तान के कैप्टन के बारे में। क्या चीज मिसिंग लग रही है? बाबर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी टीम को? समझ में ही नहीं आ रहा देखिए, है क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है इसमें? मैं इससे पहले भी कहा, आई थिंक आई आई हैव टोल्ड इट ऑन द लाइव आल्सो, आई थिंक कुछ हो रहा है पाकिस्तान टीम में। आई डोंट थिंक दे आर जेलिंग कुछ हो रहा है या कुछ नहीं प्रॉपर्ली। हो रहा है, क्रिकेट तो नहीं हो रहा है। क्रिकेट तो नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक दे हैव एक्सेप्टेड बाबर अगेन एज द कैप्टन। मैं ये खुला बोल रहा हूँ एंड ओपनली बोल रहा हूँ, आई डोंट थिंक ये लोग एक्सेप्ट करे बाबर को कैप्टन, बिकॉज अगर आप देखें तो एक 7 months बिफोर इसकी कैप्टनसी उतारे was not given to him, and then again they retained him as the captain. I don't think, because he's doing a lot of mistakes. अगर आप पहले मैच में, जैसा मैं कहा, I was saying even in the first match mistakes करे, कल भी काफी mistakes थे। Yes, उनके bowler जो है, they bowled well yesterday, kept the Indian batsmen always thinking, wicket भी काफी help करी उनको, but at the same time I think थोड़ी बहुत field placement, थोड़ी बहुत गलती करी। But overall, if you take Rohit Sharma as the captain, आप देखिए अब एक, I think he has, gone a long way from what he done for IPL for Mumbai to captaining India. A lot of transformation from there to here. I think that experience, he added more experience into his captaincy, and I think this is what Rohit is all about. He is always learning. He wants to learn, and he has taken the team together. He has built this team like Mumbai Indians को build किए 5 साल, IPL जब जीते 5 years, he's built it. He's building the same team before he can retire. He wants to see that he can win one more World Cup, even the ODI, even the T20. He wants these two under his feather. So I think he is much superior as a captain, as a player. He has the confidence that, अगर if I don't perform, मेरी टीम है मेरे साथ परफॉर्म करने के लिए। I think that's what a captain is always, a material is made of it. And I think Baba needs to learn a lot as a captain. I was never happy with his captaincy. Even before, I'm not happy with his captaincy even now. हम्म। मैं करण, क्विकली ऐड प्लीज। करूंगा, यू स्पोक अबाउट रोहित का कैप्टनसी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम वांटिंग टू विन द ट्रॉफी। मुझे याद आ रहा है वो 2007 पहला T20 वर्ल्ड कप में भी ही वाज पार्ट ऑफ द साइड व्हिच वन अंडर Yeah, धोनी। मतलब 2007 और 2024, 17 साल की जर्नी, हर एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप खेला उन्होंने। मतलब ये उनका exactly. तजुर्बा है और आईपीएल का तजुर्बा है। विराट कोहली के अंडर खेले हैं, और ऐसा नहीं है कि वो दिखाते हैं कि मैं बॉस हूँ भैया, तुम मेरे जूनियर हो। हार्दिक पांड्या का बॉलिंग, सॉरी मैंने जिक्र नहीं किया, ये हम्म। एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो गया है ना कैप्टनसी, क्योंकि यही, जैसे आई एम जस्ट पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट नोएल से, जब मुंबई इंडियंस में हुआ, वहां लगा कि बवाल मच गया इस बार आईपीएल में, मुंबई इंडियंस खेल नहीं रहा। लोग कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या ठीक से ट्रीट नहीं कर, नहीं, बट रोहित तो एज अ कैप्टन, एज अ एल्डर स्टेट्समैन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, ही हैज ट्रीटेड एवरीवन एट पार। और शुरुआत ही जो उन्होंने करी,
मतलब आग लगा दिया एक छक्का मार के। ऐसा ये दिखाता है कि पाकिस्तान को तोड़ेंगे, तबाड़ तोड़ बैटिंग करेंगे। और जो हमारे पास बॉलर है ना, पहले ये सोच रहे थे कि स्पिनर्स काम करेंगे, बट यू लुक एट द वे मीडियम फास्ट बॉलर्स, यू लुक एट व्हाट अक्षर पटेल, मतलब दिस इज द बेस्ट पार्ट कि जिसको जो जो रोल दिया जा रहा है। ऋषभ पंत मतलब अनकन्वेंशनल बैटिंग, ठीक है क्या छूटा, एक तो एक बार लग रहा था कि किल्ली भी उड़ेगा, बट रन बना रहे लगातार। मतलब जो क्रिकेटर मौत के मुंह से निकल के आ रहा है, ये है भारत, दिस इज व्हाट इज डिफाइनिंग अस। और हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा कि बाबर कप्तान है या गैरी कर्स्टन आ गया तो हाथ में कोई चाबुक लेके आए, मैजिक वॉन्ड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यही फर्क, यही अंतर है इंडिया और भारत के बीच, आई मीन पाकिस्तान और भारत के बीच। राइट कनन, आपने एक्चुअली मेरे सारे सवालों का जवाब एक साथ ही दे दिया, तो मैं दोबारा से क्रिकेट एंगल से एक तो और आप उसको एडिट कर पूछना सकते चाहूंगी। हैं, आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, दोबारा पूछ अरे लीजिए। जरूर सर जरूर, अरे आपने पूछ लिया, मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एडिट की। मुझे एक्चुअली नोएल से और आपसे दोनों से एक सवाल पूछना है, जो भी कंफर्टेबल आप शुरुआत कर सकते हैं उसमें। अब ये तो हमने पॉजिटिव बात कर ली, भारत जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, पर एक चीज कल हम लोगों ने मैच में ये भी देखी कि हमें जिताने वाले मैक्सिमम रोल बॉलर्स ने ही प्ले किया है। कहीं ना कहीं बैट्समैन कहीं ना कहीं हल्के रहे, जैसे विराट सिर्फ 4 बना पाए, पिछले मैच में भी वो ज्यादा नहीं बना पाए। ऐसे कई सारी प्रॉब्लम हमने देखी, और जिस तरीके से विकेट बार बार जा रहे थे, तो उसमें क्या लग रहा है आपको, बैट्समैन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखिए एज आई सेड नो, रोहित शर्मा बैट्स एग्रेसिव, मतलब ये तो है, पता है, आदत बन चुकी है हम लोगों को। वी हैव वॉच्ड एन ओवरडोज ऑफ आईपीएल, यू नो, वी वॉच आईपीएल फॉर 2 months, वहां 240, 230, 250, 260 बन रहा है। तो हमने सोचा है कि न्यूयॉर्क में भी, नसाउ स्टेडियम में भी, डालस में भी, वेस्ट इंडीज में भी नहीं इतने रन नहीं बनते, वर्ल्ड कप में इतने रन नहीं बनते। और दूसरी बात, सबको घबराहट सबसे ज्यादा किस चीज का था, नसाउ पिच का था, ड्रॉप इन पिच है। ड्रॉप इन पिच मतलब विदेश से, यू नो, इट्स कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जो भी उसका मटेरियल है, आई थिंक नोएल नोज बेटर, ही इज अ टेक्निकल पर्सन, बट पिचेस वर प्रिपेयर्ड इन फ्लोरिडा। तो वो भी था कि ये पिच की, नो, सो मच ऑफ बाउंस, बाउंस को कोई नहीं, नोबडी स्केर्ड ऑफ बाउंस, अनप्रेडिक्टेबल बाउंस वेयर यू आर गेटिंग हिट, दैट इज अ डे। Yesterday we saw that everybody is comfortable. There was no such problem with the bounce. There was enough for the bowler. There was enough for the batter. बैटर अपनी गलती से आउट हुए, और पाकिस्तान के बॉलर ऐसे नहीं है कि दे आर पुअर, बट मेन थिंग इज डिस्पाइट स्कोरिंग लेस रन्स टू विन अ मैच, लाइक लोएस्ट रन्स बना के आपने वर्ल्ड कप में ये मैच जीता है। दिस इज अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड एंड आई थिंक दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट टीम इंडिया। वही मेन बात है, आ जाएंगे बैटर, दोबारा रन मारेंगे, यू विल हैव पीपल स्कोर। यू लुक एट द वे अक्षर इज मूव्ड अप द ऑर्डर। हम्म। आपने सोचा था कि ऋषभ पंत 3 पे आएंगे, आपने सोचा था कि अक्षर पटेल इतना ऊपर आएगा। ये है क्विक चेंजेस, ये आपको बिल्कुल, यू गेट फॉक्स्ड, यू नो, व्हेन यू मेक डिसीजंस लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक हैज बीन डिफाइनिंग। और वहां बाबर आजम के पास ऐसा कोई जादू करने का मौका ही नहीं मिला। है उनके पास भी क्षमता है, दे हैव द टैलेंट, दे हैव द टैलेंट। और आज हम हंस सकते हैं, हम वी कैन बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान, बट फॉर एवरी स्पोर्ट इन पाकिस्तान इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, अरे पहले भैया वर्ल्ड कप खेलो, T20 वर्ल्ड कप खेलो। तो 2025 में हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। हम्म। यहाँ तो एनडीए सरकार भी वापस आ चुकी है, हमें मालूम है, इंडिया इज इन सेफ हैंड्स, बट इनका नहीं है सेफ हैंड्स में इनका क्रिकेट। यही मेरा कहना राइट नोएल, मैं यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सवाल यहाँ पर टेक्निकल एंगल से, इंडिया को अभी कुछ साइड, थोड़ी देर के लिए साइड रख के अगर पाकिस्तान के सवाल पूछूं, पाकिस्तान के आगे आने वाले मैचेस भी हैं, 2 मैचेस वो हार चुके हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि टेक्निकली किस तरीके से उनको काम करना चाहिए, और कौन सा एक प्लेयर है जो शायद उनका लक चेंज कर सकता है, 1 या 2 प्लेयर जो आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है उनकी टीम में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव टू गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हैव ए मीटिंग, इट्स अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि अगर आप बाकी के 2 मैच नहीं जीते विद अ गुड रन रेट एंड एक्सपेक्टिंग अदर थिंग्स टू हैपन, the first thing they have to do is to get the team together as one, which is I don't see it happening in the matches, during the matches, क्योंकि एक बन के नहीं रह रहे हैं वो लोग. This is what is important. And second thing is they have to bat. They have to bat. The batsmen, देखो T20 फॉर्मेट है, आपको टाइम नहीं मिलता है, you go there, you have to play a shot, but you play the correct shots. That's important. अगर आप कल सॉरी कल के मैच में आप जरूरत था क्या रिजवान को वो शॉट खेलने का? आई डोंट थिंक सो। मोहम्मद रिजवान को वो शॉट, वो भी बुमराह को अगेंस्ट द, विद दैट स्पीड,
He's trying to slog shot him. Impossible. Hai. That also to Bumrah? No way. So that was the downfall of the Pakistan कल का मैच में. अगर रिजवान रहता, it was Rizwan was the threatening person for us. But जैसा वो out हुए, the gate has opened for a victory for us. So I feel that they have to be collected. Their batsmen need to think क्या करना चाहिए, put a total on the board, because they got good bowlers. It's not that they don't have good bowlers. They have superior bowlers like us, and they can do it. But only thing is that they have to come together as a team. If they don't come together as a team, I don't think they can beat any other sides in the near future. But thank you very Thank much you, for being Damini. a part of this program. Thank you. Thank See you, you, Kanan. Kanan sir. Thank you, Noel. Okay. Thank you. See you.